आपको बता दें दोस्तों कि इस वक्त सूर्या हासदा को लेकर के जो खबरें सामने आ रही है, वो खबर को आप खुशखबरी के तौर पर ले सकते हैं। तमाम उनके चाहने वालों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि खबर कुछ एक ऐसा ही सामने आई है। अब खबर क्या है दोस्तों, उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और आप लोगों को हम बात बताएंगे। आप लोगों को हम ये बात बताना चाहेंगे और आप उससे पहले सवाल करें हमसे, वो सवाल का जवाब हम आपको देना चाहेंगे। आपके मन में ये ख्याल चल रहा होगा कि पुलिस जो है वो इनकाउंटर कर देती है और पुलिस के नजरिए से वो मुठभेड़ के तौर पर उनको ढेर कर दिया जाता है। लेकिन वही जनता के नजरिए से, पक्षपात से अगर आप देखने की कोशिश करें, उनके घर परिवार मोहल्ले आस पड़ोस पूरे जो है वो राज्य के लोग, यहाँ तक कि पार्टी चाहे बीजेपी हो जेल के हो, इन लोगों के नजरिए से एक इनकाउंटर है और जो है वो एक साजिशन के तौर पर उनको जो है वो इनकाउंटर कर दिया गया है। तो खबर इसी से रिलेटेड है और हम आपको जो है वो खबर की शुरुआत करते हुए ये बात बताना चाहेंगे कि श्री दीपक प्रकाश जो राज्यसभा के जो है वो सांसद हैं, वो जो है वो चिट्ठी लिखती है और आप लोगों की स्क्रीन पर आ रही होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि श्री दीपक प्रकाश जो है वो सांसद जो राज्यसभा झारखंड के हैं, वो जो है वो 16/8/2025 को एक आवेदन देता है। आवेदन जो है वो किनको देता है? आवेदन आवेदन देता है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को। और इसमें जो है वो लिखी जाती है कि ये सब सारी जो चीजें झारखंड के अंदर में अभी जो हुई है, खास करके इसमें बताया गया है कि आदिवासी नेता जो है वो सूर्य हासदा को लेकर के जो उनकी मौत हुई है, इस मौत की पूरी जो है वो जांच जरूरी है। कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। किनके ऊपर में कार्रवाई करने के लिए कहा गया है कि जो इस तरीके के जो है वो मामले में जो कारनामे को अंजाम दिए हैं, उन लोगों के ऊपर में कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 लोगों की नाम है राष्ट्रीय। यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बात बताना चाहेंगे कि जब जो है वो दीपक प्रकाश जो है जब श्री दीपक प्रसाद, माफ कीजिएगा नाम में थोड़ा सा हो रहा, लेकिन श्री दीपक प्रकाश जो है वो राज्यसभा सांसद, वो 16/8/2025 को वो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को एक पत्र लिखते हैं और उसमें तमाम बातें वो बताई जाती है कि बीते अभी कुछ दिनों पहले झारखंड के अंदर में जो चीजें हुई है, खासकर एक आदिवासी नेता जो समाज के लिए और हर एक तरीके से कहा जाए जो कुचले दबे कुचले लोग हैं और पीड़ित शोषित जो लोग हैं, उन लोगों के हक में आवाज उठाते थे और पुलिस उनको इनकाउंटर कर दिया जाता है। 4 लोगों की जो है वो नाम लेते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है इस पर जो है वो एक्शन लेती है और संज्ञान में लेते हुए इस मामले को फौरी तौर पर 1-2 दिन के अंदर अंदर में ही इस मामले की पुष्टिकरण कर देते हैं और कहीं ना कहीं एक नोटिस के तौर पर जारी करते हैं और जिसमें 4 लोगों के नाम यहाँ पर दर्ज है। आपकी स्क्रीन पर ये भी आ रही होगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं जिन लोगों का नाम है, जिसमें पहला नाम है मुख्य सचिव झारखंड, पुलिस महानिदेशक और जिला अधिकारी गोड्डा, जिला पुलिस अधीक्षक गोड्डा। इन लोगों के ऊपर में नोटिस जारी करते हुए बाजाब्ता यहाँ पर बातें जो है वो लिखी जाती है और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है वो ये नोटिस जारी करते हुए इन लोगों के नाम जो है वो लेते हुए 4 अधिकारियों को और इन लोगों से ये सवाल करते हैं कि आप लोग ये काम क्यों किए हैं और अगर किए हैं तो उसमें तमाम तरीके की बातें हमें लिख करके बताएं कि ये कारण थी, ये कारण की वजह से हम इनका जो है वो इनकाउंटर किए, ये वगैरह वगैरह जो भी चीजें हैं आप हमें लिख करके 3 दिन के अंदर, विद इन 3 डेज के अंदर अंदर आप जो है वो हमें ये बातें बताएं कि इस वजह से ये सब सारी चीजें हुई है। फिर से आप नाम सुन लें, जो नाम है मुख्य सचिव झारखंड, पुलिस जो है वो महानिदेशक और जिला अधिकारी गोड्डा, जिला पुलिस अधीक्षक गोड्डा। ये 4 नाम है और ये 4 लोगों से ये बातें जो है वो मांगी गई है और सवालें की गई है कि जो चीजें सूर्य हासदा को लेकर के हुई है, जो एनकाउंटर हुई है, उसमें हमें बातें जो है वो थोड़ा सा तफसील में बताएं कि ये कारण है, ये है, वो है, तमाम तरीके के जो कुछ भी है डिस्क्राइब करके आप हमें वो चीज के बारे में बता सकते हैं। तो ये चीजें हैं दोस्तों और इस बात को लेकर के लोगों में कहीं ना कहीं
ये उत्सुक बढ़ रही है और कहीं न कहीं वो उसे आश्वासन जो दी गई है बीजेपी के जानिब से और जेलकेम के जानिब से तमाम लोगों को, जो सूर्या हासदा के सपोर्टर थे या उनके जानिब से उनके परिवार को लेकर के आप जो है वो ले लीजिए या जो भी है, मसलन आप जिस नज़रिए से उनको देख रहे हैं, उन लोगों के लिए खुशखबरी के तौर पर मैं इसीलिए बोल रहा था कि यही है कि अब कहीं न कहीं ये जो है वो पहला सीढ़ी चढ़ चुकी है और आगे की मज़ीद जो है वो जो चीज़ें होनी रहेगी, एकाएक करके खबरें सामने आएगी और जो कुछ भी खुलासे होंगे, उस खुलासे के तौर पर हम आप लोगों के सामने वीडियो लेकर के आएँगे। लेकिन यहाँ पर आप समझ लीजिए कि कार्रवाई हो रही है। जो माँगें उठ रही थी जनता की जानिब से, वो माँग को लेकर के चाहे जेल-केम की जानिब से हो या और भी हो, वो मामले को देखा जा रहा है। संज्ञान में लेते हुए फौरी तौर पर कार्रवाई भी की जा रही है। यही कारण है कि श्री दीपक शर्मा जो राज्यसभा के सांसद हैं, 18 तारीख को ये चिट्ठी लिख करके यानी कि एप्लीकेशन लिख करके जो है वो दिए जाते हैं और जब ये दिए जाते हैं तो कहीं न कहीं इस बात को संज्ञान में लेते हुए फौरी तौर पर बस कुछ ही दिनों के अंदर-अंदर में ये जो है वो वहाँ से जो चीज़ें मतलब एक एक्सपेक्टेशन किए थे लोग, एक तरीके से कहा जाए तो जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग हैं, जो उनसे अपेक्षाएँ लोगों की थी, वो कहीं न कहीं कार्रवाई के तौर पर, फौरी तौर पर वो बातें जो है वो निकल कर के सामने आई। अब जो कुछ भी होना रहेगा, आगे आप लोगों तक जो है वो खबरें पहुँचेगी और आप लोग उस चीज़ को जान पाएँगे। लेकिन फ़िलहाल आप ये इतना समझ लीजिए जो खबर थी, मैंने आप लोगों के सामने वो खबर रख दिया हूँ। अब आगे जो कुछ भी इससे रिलेटेड खबरें सामने आएगी, हम आप लोगों को ज़रूर बताएँगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।